हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल के लिए ओली बोर्ड द्वारा प्रोवाइड कराए गए फ्री मॉक टेस्ट से 25 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। जिन एस्पिरेंट्स ने ये मॉक अटेम्प्ट नहीं किया है वे इन 25 क्वेश्चंस को हमारे साथ अटेम्प्ट करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही बाकी सेक्शंस अटेम्प्ट करने के लिए जैसे कि इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस और क्वांटिटेटिव, इन सभी को अटेम्प्ट करने के लिए आप इस ओली बोर्ड द्वारा प्रोवाइड कराए गए फ्री मॉक टेस्ट को जरूर दें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। पायलट पे जल सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। सो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो पायलट पे जल सर्वेक्षण इज एसोसिएटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। देखिए, पायलट का मतलब होता है जब भी आप किसी स्कीम को पायलट बेसिस पर लॉन्च करते हैं, इसका मतलब आप उसको छोटे स्तर पर अभी लॉन्च कर रहे हैं। आप उसका रिव्यू लेना चाहते हैं कि वो जो हमारी योजना है, जो भी स्कीम है हमारी, क्या वो सही से कार्य कर पा रही है। तब उसको पहले हम छोटे स्तर पर लॉन्च करते हैं। फिर उसमें देखते हैं क्या उसमें कोई सुधार की गुंजाइश है। यदि सुधार की गुंजाइश है तो फिर हम उसमें सुधार करते हैं। फिर उसके बाद हम पूरे भारत में या फिर किसी जिस भी क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में उसको लॉन्च करना है, वहाँ पर लॉन्च करते हैं। तो इसको बोलते हैं पायलट बेसिस पर। तो ये जो पेय जल सर्वेक्षण है, इसको पायलट बेसिस पर अभी लॉन्च किया गया है 10 सिटीज़ में। तो यहाँ का जो ड्रिंकिंग वाटर है उससे रिलेटेड डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया गया है। आपको जानना चाहिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं हरदीप सिंह पुरी। द्वितीय समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 के अवसर पर किस दिन चाबहार दिवस मनाया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंडिया कमेमोरेटेड चाबहार डे ऑन March 4 ऑन द साइडलाइंस ऑफ द सेकंड मैरीटाइम इंडिया समिट 2021। और ये है फ्रेंड्स चाबहार पोर्ट, आप देख सकते हैं ईरान में है ये। निम्नलिखित में से किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो रतन लाल हैज बीन नेम्ड एज द रिसिपिएंट ऑफ द वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 और ये वर्ल्ड फूड फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष 2021 का ब्रिक्स का विषय क्या है, यानी कि थीम क्या है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हर एक एग्जाम के लिए। सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी। सो इसका थीम है ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। और आपको जानना चाहिए, ब्रिक्स 2021 की जो प्रेसिडेंसी है वो भारत के पास है। जो उसकी अध्यक्षता कर रहा है वो भारत कर रहा है। हाल ही में कौन सी नौसेना पनडुब्बी भारतीय नौसेना प्रशिक्षण टीम के साथ बोर्ड पर मेडागास्कर के एंटीसिराना पोर्ट पर पहुंची है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो रिसेंटली INS जलस्वा रीच्ड मेडागास्कर एंटीसिराना पोर्ट विद इंडियन नेवल ट्रेनिंग टीम ऑन बोर्ड। कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो कोनेरू हम्पी इज एसोसिएटेड विद चेस। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कई एग्जाम में, कोनेरू हम्पी के बारे में पूछ लिया जाता है कि किस खेल से संबंधित है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इस वाले टेस्ट में। बाकी के सेक्शन भी आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। भारत की फिनटेक इंडस्ट्री वैल्यूएशन का अनुमान BCG एंड फिक्की की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक 150 to 160 बिलियन $US तक पहुंच गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंडियाज फिनटेक इंडस्ट्री वैल्यूएशन हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू रीच अ वैल्यू एट 150 to 160 बिलियन $US बाय 2025 एज पर BCG एंड फिक्की रिपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ई। सो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं नुथलपति वेंकटा रमन, या फिर इस तरह से भी लिखा सकता है ऑप्शन में NV रमन। पुष्यमित्र शुंग द्वारा कौन मारा गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो मौर्य जो साम्राज्य रहा है उसके लास्ट रूलर रहे हैं बृहद्रथ मौर्य। तो ये मारे गए थे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। उसके बाद फिर शुंग डायनेस्टी की इन्होंने नींव रखी थी। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी।
So in 1925, Sarojini Naidu has presided the annual session of the Indian National Congress. और कौन सा सेशन था ये? कानपुर का सेशन था। साथ ही आपको जानना चाहिए जो सरोजिनी नायडू हैं ये यूनाइटेड प्रोविंसेस जिसे अब उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं इसकी गवर्नर भी रही 1947 में। तो ये पहली महिला राज्यपाल थी और इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। भारत के राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र को किसे देते हैं या किसे संबोधित करते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन लेटर टू वाइस प्रेसिडेंट। भारत में मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा तैयार की जाती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो इन इंडिया द मॉनेटरी पॉलिसी इज इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रेतीली मिट्टी यानी सैंडी सॉइल किस पौधे की वृद्धि के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन है आपके पास कैक्टस, मेलन, कोकोनट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो सैंडी सॉइल इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कैक्टस, मेलन एंड कोकोनट। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन May 22। संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? काफ़ी आम क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट है और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू फुटबॉल। गुरुमुखी लिपि किसने लिखी? ऑप्शंस आपके सामने हैं गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव या फिर गुरु गोविंद सिंह। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो गुरु अंगद देव रोड द गुरुमुखी स्क्रिप्ट। शब्द फायरवॉल से आप क्या समझते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो फायरवॉल इज अ साइबर सिक्योरिटी टूल। नेक्स्ट है हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड द एयरप्लेन। और आपको जानना चाहिए जो ये राइट ब्रदर्स हैं इनके नाम क्या हैं? तो ऑरविल एंड विल्बर। तो नाम याद रखिएगा क्योंकि हमारा ध्यान नहीं जाता है। राइट ब्रदर्स हमने सुना है सभी ने, पर नाम क्या थे उन दोनों भाइयों के ये भी आपको जानना चाहिए, ऑरविल एंड विल्बर। मोहिनीअट्टम के नृत्य रूप का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है आपके साथ पास गोवा, कर्नाटक, केरल या फिर तेलंगाना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो केरल स्टेट इज एसोसिएटेड विद द डांस फॉर्म ऑफ मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे हास्य गैस कहा जाता है यानी लाफिंग गैस कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास N2O, NO2, HNO2 या फिर N। सही आंसर होगा ऑप्शन बी NO2 नाइट्रस ऑक्साइड। 2020 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले क्रिकेट में पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? यानी कि जो T20 मेंस क्रिकेट होता है इसमें पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं जिन्होंने 3000 रन बनाए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो विराट कोहली became the first player ever in men's cricket to score 3000 runs in the 2020 इंटरनेशनल। और ये इन्होंने जो है इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए बनाए हैं। मालाबार अभ्यास किन देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। द मालाबार एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड USA। नेक्स्ट है हमारे पास लेजी आईज डिजीज यानी मंद दृष्टि रोग को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा एम्ब्लियोपिया। तो एम्ब्लियोपिया नाम से जाना जाता है लेजी आई डिजीज को। सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो लॉर्ड विलियम बेंटिक एबोलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती। नेक्स्ट है मुगल दरबार की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? ऑप्शंस हैं आपके पास पर्शियन, उर्दू, अरबिक या फिर टर्किश। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो पर्सियन वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल कोर्ट। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आपके कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है, SSC में भी कई बार पूछा गया है। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन काफ़ी पसंद आए होंगे और बाकी के सेक्शन भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा। इस मॉक टेस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स देखना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको भी आप जरूर देखें। और अगर आपको अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। और आज का ये आपको फ्री मॉक टेस्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।